हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, मेरे को पता है कि काफ़ी देर होगी मेरा लेक्चर नहीं आया। इसकी वजह थी कोविड। ठीक है, कोविड हो गया था तो उसकी वजह से लेक्चर नहीं आ पाया। लेकिन अभी मैं रिकवर हो चुका हूँ तो लेक्चर हमारा चलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या है, सबसे मुश्किल चैप्टर जो आप लोगों को लगता है वो क्या लगता है, यही लगता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि आप लोग घबरा जाते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सर हमको घबराना है नहीं, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। जब आप पढ़ोगे आपको देखो कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है कि परमुटेशन कहाँ लगेगा, कॉम्बिनेशन कहाँ लगेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी पता कैसे चलेगी ये प्रोबेबिलिटी का है, और डिफरेंस क्या है इनमें, इन दोनों में, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन में। ये सब चीज़ें जो है आपको कंफ्यूज करती हैं। तो ठीक है, तो उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, तो सारा कुछ आपका क्लियर होगा, अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आप लोग वीडियो में बने रहें एंड तक तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले परम्यूटेशन होता क्या है। ठीक है, परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन इज एंग्लो फ्रेंच वर्ड। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वर्ड से आया क्या? परम्यूटेशन है, वैसा ही है ये भी परम्यूटेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सचेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, अल्टरेशन, चेंजिंग द ऑर्डर। ठीक है, ये इसका मतलब है परम्यूटेशन का। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी चीज़ें हमारे पास, कोई एलिमेंट्स हैं, कोई वर्ड्स हैं, कोई लेटर्स हैं, उसको हमने अरेंज करना है, एक्सचेंज करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसकी जगह आगे पीछे करनी है। ठीक है, उसका ऑर्डर चेंज करना है, वो करना है। उनको उनको सिलेक्ट नहीं करना, उनको जैसे बॉल्स हैं उनको ड्रॉ नहीं करना। सपोज आपके पास बॉल्स वाले क्वेश्चन ही है कि आपके पास 2 या 3 बॉल है, आप लोगों को कुछ ड्रॉ नहीं करना उसमें से, आप लोगों को क्या करना है, इसको सिर्फ अरेंज करना है। ठीक है, आप लोगों को अरेंज करना है। सपोज ये ब्लैक है, ये रेड है, ये येलो है, तो आपको अरेंज करना है कि भाई सेकंड नंबर पे येलो, क्या पॉसिबिलिटी है कि सेकंड नंबर पे येलो आए, क्या पॉसिबिलिटी है कि, निकालना नहीं है, सिर्फ बैग के अंदर ही आपको अरेंज करना है। तो जब भी आपका अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, वहाँ पे परम्यूटेशन अप्लाई होगा। ठीक है, अरेंजमेंट परम्यूटेशन। वैसे ही कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, ज्वाइन करना, एसोसिएट करना, या फिर यूनियन, या हम लोग सेट और प्रोबेबिलिटी में यूनियन पढ़ते हैं ना, जैसे वो क्या करता है, कंबाइन करता है। वैसे ही कॉम्बिनेशन क्या होता है? कंबाइन करना मतलब यूनियन। तो सर ये मतलब हुआ, अगर कॉम्बिनेशन यूनियन हुआ तो परम्यूटेशन क्या होगा फिर? परम्यूटेशन आपका इंटरसेक्शन होगा। नहीं नहीं, उस तरीके से मत देखो आप इसको, वो नहीं होगा। यूनियन का मतलब क्या हो गया? मतलब ज्वाइन करना। तो उस तरीके से आप लोग इसको देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको पढ़ना है इसको। ठीक है, अब आपको पता है कि मैक्सिमम जगह आपने पढ़ा होगा वो शर्ट्स और पैंट्स वाला। ठीक है, पढ़ पढ़ के आप थक गए होंगे, एनसीईआरटी में जो दिया है कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। हम लोग कुछ अलग करते हैं। आपको पता है कोविड चल रहा है, कोविड रिस्ट्रिक्शन चल रही है, तो आपको क्या है, अगर किसी को कोविड है तो क्या करना है, फ्रूट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। ठीक है, 1-2 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। तो सपोज हमारे पास 2 बास्केट्स हैं, बास्केट B1 और बास्केट B2। ठीक है, बास्केट B1 में हमारे पास 2 फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन पपाया है। बास्केट B2 में हमारे पास एप्पल और ऑरेंज है। आपको क्या करना है, 2 फ्रूट्स लेने हैं रोज़ के। ठीक है, तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? ठीक है, आपके पास कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं? ठीक है, आपको 2 फ्रूट्स लेने हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटी टोटल कितनी बनती है? ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे बास्केट, आपको हर एक बास्केट में से एक फ्रूट लेना है। ठीक है, तो मतलब वाटरमेलन हो गया। ठीक है, WA क्या लिखा है मैंने, वाटरमेलन, एप्पल, या फिर वाटरमेलन और ऑरेंज। मतलब इसमें से वाटरमेलन और इसके 2 पॉसिबिलिटीज़, फिर पपाया और इसके 2 पॉसिबिलिटीज़, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी? 4। तो कैसे कर सकते हो, 2 × 2, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी आपकी? 4 होगी। मतलब फॉर एवरी चॉइस ऑफ फ्रूट फ्रॉम बास्केट B1 देर आर 2 चॉइसेस ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम बास्केट B2। मतलब बास्केट B1 की हर एक चॉइस से हमारे पास बास्केट B2 की कितनी चॉइसेस हैं? 2। ठीक है, मतलब क्या हो गया, हर एक बास्केट B1 की चॉइस से हमारे पास कितने आगे सिलेक्शन बनते हैं, हमारे पास कितने आगे पॉसिबल ऑर्डर्स बनते हैं? 2। एप्पल और ऑरेंज, वाटरमेलन के साथ एप्पल और ऑरेंज, या फिर पपाया के साथ एप्पल और ऑरेंज। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, यही होती है परमुटेशन। मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं परमुटेशन में वो क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ परमुटेशन, जो कि है काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जिसको बोलते हैं। अब ये 2 प्रिंसिपल है, 2 आपको कोई नहीं पढ़ाता, सब आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ाते हैं। ठीक है, एडिटिव प्रिंसिपल आपको कोई नहीं पढ़ाता, तो आपको पूछ सकते हैं। आपको पता है जेके मुझे भरोसा नहीं है, पूछ सकते हैं। तो हम लोग दोनों चीज़ें ध्यान से देखेंगे। क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि आपके पास कितने चांसेस हुए, 2 × 2, तो वो क्या हो गया आपका, मल्टीप्लिकेशन रूल ही था वहाँ पे। अब होता क्या है देखो, इफ अ टास्क A कैन बी डन इन M वेज एंड अ सेकंड टास्क B कैन बी डन इन N वेज, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बोथ द टास्क वन आफ्टर अदर इज M × N वेज। ठीक है, आपके पास अगर एक
टास्क करने के कितने वेज हैं, m वेज हैं, और दूसरे टास्क करने के आपके पास n वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टास्क मतलब आपके सारे टास्क कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है आपके ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके सारे टास्क कंप्लीट होने चाहिए वन आफ्टर द अदर। ठीक है, सारे टास्क आपके कंप्लीट होने चाहिए, इमीडिएट भी हो सकते हैं, वन आफ्टर अदर हो सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या है इसमें, सारे टास्क कंप्लीट होने चाहिए। तो सारे टास्क कंप्लीट होने चाहिए, तो उसके कितने वेज हैं, m क्रॉस n वेज। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। बाकी आगे क्या है, एडिटिव रूल क्या है, एडिटिव रूल है इफ टास्क ए कैन बी डन इन m वेज and task A B can be done in n ways, then total number of ways of doing either of task। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है आपके कि आपको पूरे टास्क करने हैं, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन रूल में सारे टास्क करने थे, मतलब वन आफ्टर द अदर बोला था ना आपको, डूइंग बोथ द टास्क, दो टास्क थे आपके पास और दोनों करने थे आपको। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको, यहाँ पे आइदर ऑफ द टास्क, या फिर एक कर सकते हो कोई, यहाँ पे भी आइदर और की सिचुएशन आएगी, वहाँ पे आपका प्लस आएगा। ठीक है, तो याद रखना आप एडिटिव रूल और मल्टीप्लिकेटिव रूल। अब सर आपने पढ़ा तो दिया, लेकिन ये सही तरीके से समझ नहीं आया, थोड़ा सा अगर एग्जांपल बता देते तो अच्छा रहता। ठीक है, हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल है, देखो एग्जांपल है, इन अ बिल्डिंग देर आर 6 फ्लोर्स, इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन गेट डाउन एट डिफरेंट फ्लोर्स सच दैट एग्जैक्टली 1 पर्सन इज अलाउड एट एनी फ्लोर। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि हमारे पास 6 फ्लोर्स हैं। ठीक है, कितने वेज हैं कि 5 पर्सन जो हैं उससे नीचे आ सकते हैं। ठीक है, और एक ही पर्सन रहना चाहिए आपका फ्लोर पे। अब आप ये चीज़ देखो कि हर एक फ्लोर पे एक पर्सन है और सबको नीचे आना है। ठीक है, उसने बोला ना सबको नीचे आना है, मतलब सारे हमें टास्क परफॉर्म करने हैं इसमें। ठीक है, सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। आपके पास 6 फ्लोर्स है, मतलब आपके पास 6 फ्लोर्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लो। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन के लिए कितने चांसेस हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के पास कितने चांसेस हैं, उसके पास 6 चॉइसेस हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए, अब एक पर्सन आ गया ना एक फ्लोर पे, जब वो नीचे आ गया उसके बाद अब सब सेकंड पर्सन आएगा, उसके पास कितने चांसेस होंगे, सपोज आपके पास पहला पर्सन आ रहा है तो वो यहाँ भी आ सकता है, 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 यहाँ, तो मतलब उसके पास 6 चांसेस हैं। फिर जब दूसरा आएगा, एक तो बैठ गया, जब दूसरा आएगा उसके पास 5 होंगे, जब तीसरा आएगा उसके पास 4 चांस होंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि सबको नीचे आना है, सारे टास्क आपको परफॉर्म करने हैं। सर दूसरा एग्जांपल एडिटिव वाले का, आप एडिटिव वाले का देखो, सपोज हमारे पास 10 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। सर बॉयज़ ज़्यादा क्यों लिए, गर्ल्स कम क्यों ली, क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो अकेले जाना ज़्यादा पसंद करती हैं, सबको नहीं बुलाती हैं। हम बॉयज़ जो होते हैं बोलते हैं तू भी चल भाई, तू भी चल, तो सबको लेके चलते हैं। ठीक है, ये मजाक है, दिल पे मत लेना। ठीक है, तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हो गए, 15। हमारे पास क्या है, हमको एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास टोटल 15 है, लेकिन आपको 15 के 15 सेलेक्ट नहीं करने, आपको सारा कुछ परफॉर्म नहीं करना है, आपको एक परफॉर्म करना है, मतलब आपको एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। तो या तो वो बॉय हो सकता है, और देखो मैंने आपको बोला था, और अब यहाँ पे आइदर और आ गया, मतलब आपको एडिटिव रूल लगेगा, या तो वो बॉय हो सकता है या फिर वो गर्ल हो सकती है। तो बॉय को सिलेक्ट करने के कितने वेज है हमारे पास, 10, और गर्ल को सिलेक्ट करने के कितने वेज है हमारे पास, सॉरी मतलब हाँ, कितने वेज है हमारे पास, 5, तो कितने हो गए टोटल वेज, 15 वेज हमारे पास हो गए टोटल। ठीक है, तो ये हो गया एडिटिव रूल। वैसे एडिटिव रूल आपको पूछा नहीं जाता है एग्जाम्स में, तभी तभी आपको कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन फिर भी हमको सारा कुछ कवर करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे 3 आपके पास बॉक्सेस हैं, रेड कलर है, ब्लू कलर है और ऑरेंज कलर है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 बॉक्सेस सेलेक्ट करने हैं जो कि डिफरेंट कलर्स के हों। ठीक है, तो कितने वेज में कर सकते हो आप, पहला बॉक्स सेलेक्ट करने कितने कितने वेज हैं, पहले बॉक्स को सिलेक्ट करना है कि वो डिफरेंट कलर का हो, वो रेड भी हो सकता है, वो ब्लू भी हो सकता है, वो ऑरेंज भी हो सकता है, मतलब 3 वेज हैं। दूसरे बॉक्स जब हमने एक सिलेक्ट कर दिया, सपोज वो रेड कर दिया, चाहे ब्लू कर दिया, चाहे ऑरेंज कर दिया, वो बॉक्स खत्म हो गया। अब वो बॉक्स सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट कलर बोला है आपको, तो वो कलर अब दोबारा नहीं आ सकता, तो पीछे कितने कलर बचेंगे, 2। ठीक है, तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 3 × 2 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब परमुटेशन क्या है, परमुटेशन की 2 डेफिनेशंस हैं, 2 टाइप्स हैं, आप बोल सकते हैं ऐसे। क्या टाइप्स हैं सर, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड इज n रेज टू पावर r। क्या मतलब हुआ, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब n ऑब्जेक्ट्स की परम्यूटेशन, जब r ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं एक टाइम पे, तो क्या होगा, n रेज टू पावर r, अगर रेपिटेशन अलाउड है। मैं आके जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर रेपिटेशन कोई नहीं होगी तो होगा n p r। ठीक है, और n जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू r होता है। कभी ऐसा नहीं देखोगे आप, ठीक है, NPR है ना, 6p4, ऐसा देखोगे आप, कभी ऐसा नहीं देखोगे
4p6, ठीक है। तो ये जो होता है n, ये हमेशा बड़ा होता है किससे, r से, ठीक है, समझ रहे हो बात। ठीक है, अब क्या हो गया, डेफिनेशन आपको पता चल गई। जब रेपिटेशन होगी तो n रेज टू पावर आर, जब रेपिटेशन नहीं होगी तो एन पी आर। अब एन पी आर आता किसके बराबर है, क्या लिखते हैं इसको, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये कैसे आता है फार्मूला, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 2 जो होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद आपका x रेज टू पावर 0 1 क्यों होता है, ये परम्यूटेशन का फार्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा उसका कैसे आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखो, कई बच्चे पूछते हैं, मैंने देखा था काफ़ी सारी वीडियोस में, कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन में डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा प्रोबेबिलिटी है या परम्यूटेशन है। सपोज हमारे पास एक वर्ड है नंबर, ठीक है। अब इसको अरेंज करने के वेज कितने हैं, ठीक है, कितने वेज हैं कि इसको हम अरेंज कर सकते हैं। जब सिंपल इतना पूछा हो कि कितने वेज हैं इसको अरेंज कर सकते हैं, मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास परम्यूटेशन है, तो 6 डिजिट हैं या 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसको अरेंज करने के कितने चांसेस हैं, 6 फैक्टोरियल, ये आ गया इसका। अगर उसने बोला हो हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रेपिटेशन, अब उन्होंने क्या बोला, 3 लेटर्स वर्ड कितने बन सकते हैं, मतलब 1 2 3। तो पहला लेटर यहाँ पे कितने चांसेस हैं, 6 हैं, तो पहले के लिए 6 चांसेस हो सकते हैं, दूसरे के लिए 5 चांसेस हो सकते हैं, तीसरे के लिए 4 चांसेस हो सकते हैं। तो कितना हो गया, 120। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको क्या कर सकते हो, टोटल कितने हैं आपके पास, 6, मतलब n कितना हो गया, 6। आपको कितने चाहिए, आपने कितने लिए उसमें से 3, क्योंकि आपको 3 चाहिए वर्ड फॉर्मेशन के लिए, 3 लेटर वर्ड आपको बनाना है, तो 6p3 भी आप करोगे तब भी आपका 120 आएगा। मतलब आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, टेकन r एट ए टाइम, मतलब n मतलब आपके पास 6 हैं और टेकन 3 एट ए टाइम, तो वो हो गया 6p3 npr, ठीक है। अगर आपको बोला विद रेपिटेशन, बोला गया विद रेपिटेशन, मतलब मैंने क्या बताया था, n रेज टू पावर r, तो n क्या है 6, विद रेपिटेशन 3 लेटर्स वर्ड बनाना है तो 6 रेज टू पावर 3। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले के पास कितने चांसेस हैं, 6, अब रेपिटेशन है, अलाउड है, तो आप वो नंबर दोबारा भी रिपीट कर सकते हो, तो दोबारा से 6 चांसेस हो गए, अगेन उसको रिपीट कर सकते हो दोबारा से 6। तो हर एक का क्या है आंसर 120 तो नहीं आएगा, आंसर अलग आएगा, लेकिन आप देख लेना कैसे आया। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी में अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं रिपीट होते हैं, जब रिपीट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय जितने बार रिपीट हो रहा है उससे फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे क्लास है तो इसको अरेंज करने के कितने पॉसिबल वेज हैं, 5 फैक्टोरियल वेज हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 2s जो है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय इसको 2 फैक्टोरियल हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है हमको पीछे चले जाना है, ठीक है, पीछे जाते जाना है हमको, ठीक है। फैक्टोरियल का क्या मतलब है, हमको पीछे जाते जाना है। सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 है, तो मल्टीप्लाई कर करके हमको पीछे जाते जाना है जब तक हमारा 1 नहीं आता, ठीक है, ऐसे कर करके 1। सपोज हमारे पास n है, तो क्या आएगा n-1, n-2, n-3, ऐसे करते करते हमको पीछे जाते जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, फैक्टोरियल मतलब आपको पीछे जाना है, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे, पूछ सकते हैं आपको इसी तरीके के। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अब आपके पास 4 फ्लैग्स हैं, वो क्या बोल रहा है, सॉरी, आपके पास 4 फ्लैग्स हैं, वो क्या बोल रहा है, आपको 2 सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है। कितने फ्लैग्स को यूज़ करके, 2 फ्लैग्स को यूज़ करके, वन आफ्टर द अदर। अब पहले रो में आपके कितने चांसेस है, कौन से 4 फ्लैग्स हैं आपके पास, तो कितने पॉसिबल वेज हैं आपके पास, 4 वेज हैं। हम लोग पहला फ्लैग को सिलेक्ट करने के लिए, पहले फ्लैग को 4 वेज है हमारे पास। दूसरा क्या है, अब एक फ्लैग जब हमने ले लिया तो दूसरे के पास कितने वेज हैं हमारे पास, 3 वेज हैं, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने जनरेट हो जाएंगे, 12 सिग्नल्स इसके जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखो इस क्वेश्चन में इंसान गलती क्या करता है, हम लोग देखते नहीं है कि ये इवन नंबर बोला है, ऑड नंबर बोला है, तो क्या बोला है, हम लोग देखते हैं 2 डिजिट नंबर बोला है, तो अच्छा 2 डिजिट नंबर बोला है तो हम लोग डायरेक्टली करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 डिजिट बोला है तो स्टार्ट कर देते हैं पहले ही। हम लोग ये नहीं देखते कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। कैसे, क्योंकि अगर इवन डिजिट नंबर है तो यहाँ पे आपका लास्ट में क्या आने वाला है, लास्ट में आपका या तो आएगा 2 या तो आएगा 4, ठीक है। तो लास्ट वाले नंबर के पास आपके कितने चांसेस हैं, सॉरी 2 डिजिट नंबर था तो ऐसा होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर के आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2, या तो 2 हो सकते हैं या 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे कितने वेज हैं आपके पास, 5, तो कितने हो गए टोटल, 10 हो गए। ये चीज़ याद रखनी, अगर ऑड बोला होता तो 1 3 5 आ सकता था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 5 ही रहता, ठीक है, तो 15 हो जाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ये सारे गेट लेवल एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये गेट लेवल एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप सोच लो उसका अगर लेवल जो है वो हाई लेवल होता है इतना, तो अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मतलब आपका जो छोटा मोटा लेवल है वो तो
इजीली कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी भी हम लोग पढ़ेंगे, वो बात नहीं है, लेकिन पहले ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। आउट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और फिफ्थ सेवन सिक्स जो है वो आप खुद करोगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताऊंगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आपको दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन, सोल्यूशन भी यहाँ पे है, लेकिन आप लोग खुद समझोगे इसको कैसे है। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर फोर। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फोर में, 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स वांटेड टू एंजॉय अ मूवी। अब 6 बॉयज़ हैं, ठीक है, और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, वांटेड टू एंजॉय अ मूवी। हाउ मेनी वेज ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल फॉर देम इफ गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर। अब लड़कियां जो है वो एक साथ बैठ जाएंगी जब, तो मूवी कैसे देखेंगे सर, ठीक है। तो लेकिन मूवी अच्छी है तो लड़कियां चुप बैठेंगी, ठीक है। सॉरी गर्ल्स। तो ठीक है, क्या है, गर्ल्स एक साथ बैठेंगी तो 6 बॉयज़ हो गए, ठीक है, और 4 गर्ल्स जो हैं वो एक साथ बैठेंगी। जब भी क्वेश्चन ऐसे आता है कि सिट टुगेदर वाला, या 2 अल्फ़ाबेट्स एक साथ आएंगे, या फिर 2 वॉवल्स या जितने भी वॉवल्स हैं वो एक साथ आएँ, ऐसे क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, जो भी एक साथ वाला बोला होता है उसको हम एक डिजिट कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसको हम एक अल्फ़ाबेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 6 बॉयज़ हैं और ये एक साथ बैठती हैं, तो ये ए हो गया। तो मतलब कितने पॉसिबल वेज हो गए, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ये वेज हो गए कि हम उनको अरेंज कर सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं। अब जो गर्ल्स हैं 4 गर्ल्स, ठीक है, वो आपस में क्या है, G1 G2 G3 G4 गर्ल्स है ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज हो सकती है। मतलब G1 की जगह G4 आ सकता है, G2 की जगह G3 आ सकती है, G3 की जगह G1 आ सकती है। तो वो आपस में कितने वेज में अरेंज करेंगी, आपस में 4 लड़कियां हैं तो वो 4 वेज में ही आपस में एक दूसरे को अरेंज कर सकती हैं अपने आप को। तो कितना हो गया आंसर इसका, 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया होगा फिर से एक बार देखना, फिर भी नहीं समझ आएगा मैं अच्छे से अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इफ नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी गर्ल एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। सर अब आएगा ना मज़ा मूवी देखने का। ठीक है, तो कोई भी गर्ल एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, मतलब अल्टरनेट बैठी होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये गर्ल्स की जगह है, ये बॉयज़ आपको दिख रहे हैं, ये गर्ल्स की जगह है, ऐसे, ठीक है, दिख रहे हैं ना, जो डैश पड़े हैं वो बॉयज़ की जगह, गर्ल्स की जगह, सॉरी। तो बॉयज़ को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 6 बॉयज़ हैं तो बॉयज़ को 6 वे में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब आपके पास प्लेसेस कितनी बची, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके पास 7 प्लेसेस हैं और उनमें से आपको गर्ल्स कितनी बिठानी है, 4 गर्ल्स बिठानी है, तो 7P4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए, 7P4, क्योंकि 7 प्लेसेस हैं उनमें से गर्ल्स को 4 बिठाना है, तो 7P4। और आपको बॉयज़ कितने वेज में अरेंज कर सकते हो आप लोग, बॉयज़ 6 हैं तो 6 फैक्टोरियल वेज में आपको अरेंज कर सकते हो। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हो जाते हैं, ये ऐसे वाले क्वेश्चन, पीछे वाले क्वेश्चन। अब इसमें जीरो का ध्यान रखना, क्योंकि जीरो जो है वो फर्स्ट पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर जीरो फर्स्ट पे आ गया तो वो 5 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपसे नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये 1 2 3 14 और 15 जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके आंसर बता दूंगा, करने इसको आपको ही है, ठीक है। तो अगर आपसे नहीं होंगे तो आप कमेंट करके पूछ लेना मेरे को कैसे हो गए, या फिर टेलीग्राम पे पूछ लेना सर कैसे हो रहे हैं, तो मैं आपको सोल्यूशन इसका सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज काफ़ी हो गया, हमारा वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो इतना ही रखेंगे। आप सबसे पहले करना क्या, परम्यूटेशन से डरना नहीं है कभी भी, ठीक है। आप लोग डर जाते हो और वहीं परम्यूटेशन को छोड़ देते हो। सर करना क्या है फिर, आपको क्या करना है, थोड़ा सा कोशिश करनी है कि मैं सॉल्व करने की ट्राई करूँ उसको। जब आप सॉल्व करने की ट्राई करोगे एटलीस्ट आपका पेन चलेगा, कुछ चाहे गलत ही माइंड में आएगा, जैसे माइंड चलेगा आपका, फिर आपकी सोच कुछ आगे पीछे जाएगी कि हाँ मेरे को ये करना चाहिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी और उसमें डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन में क्या डिफरेंस है, कैसे सॉल्व करते हैं उसको, अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो उसमें परमुटेशन कैसे लगानी है, वो वैसे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।